हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए, आज का जो टॉपिक रहने वाला है ना, वो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला है। जैसे कि कंसंट्रेशन, आपका फोकसिंग करने का तरीका, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शंस को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शन कितने टाइप्स की होती हैं और कैसे कैसे आपको परेशान करती है ना स्टडीज़ के लिए या किसी भी आपको कंसंट्रेशन से कोई काम करना हो उसके लिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन की और फोकस की। ठीक है, देखिए कंसंट्रेशन का हमारे जीवन में बहुत 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 महत्व होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप फोकस करके करोगे, है ना, आप किसी भी चीज़ को ना कंसंट्रेशन से करोगे ना, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ है ना वो अचीव कर पाओगे, चाहे वो आपका करियर से रिलेटेड हो या फिर आपका स्टडी से रिलेटेड हो। तो मैं यहाँ पर बात मेनली स्टूडेंट्स की कर रही हूँ। अगर पर ऐसा नहीं है, जो जॉब करते हैं या फिर उनके लिए बेनिफिशियल हो, टोटली बेनिफिशियल है उनके लिए भी। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन और फोकसिंग हर फील्ड में और हर एक इंसान के लिए महत्व रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं फोकस और कंसंट्रेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, फोकस, किसी भी काम, आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपके पास फोकस नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास फोकस की लैक है, ठीक है, या फिर आप में कंसंट्रेशन आपका नहीं बन पा रहा है उस कंडीशन में, तो वो वाली चीज़ है ना आपके आपसे दूर जाने लगती है। मतलब वो चीज़ आप कर नहीं पाते हो नहीं पाती है आपसे, है ना। तो उस चीज़ को अवॉइड कैसे करें, डिस्ट्रैक्शंस कैसे करें, तो सारे आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस के बारे में। भाई डिस्ट्रैक्शन तो भाई क्या बताऊँ, हर एक इंसान के, हर एक स्टूडेंट के, हर एक जो भी इस चीज़ में कुछ ना कुछ अचीव कर रहा है ना, डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है उस इंसान को और उसके टारगेट को। ठीक है, तो इन ये डिस्ट्रैक्शंस होती कैसे। देखो, जो डिस्ट्रैक्शंस टू टाइप्स की होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल पहले ना इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ठीक है, एक्सप्लेन करने से क्या होगा, एक्सप्लेन करने से आप उस चीज़ को डीपली समझ पाओगे, और अगर आपने किसी चीज़ को डीपली समझ लिया तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ को आप अपने आप को इफ़ेक्ट नहीं करने दोगे। ठीक है, तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होती है भाई। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस में क्या क्या आती है, अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है। भाई अगर आपको कोई भी कुछ कहता है, ठीक है, आपका मेंटल पीस से रिलेटेड आपका कुछ कहता है, भाई भाड़ में जाने तो उसको, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान मत दो, कोई कुछ भी कह रहा हो। ठीक है, तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन होती है, अगर आप किसी से आपकी कहा सुनी हो गई है, वो आप उस चीज़ को लेकर बैठ गए हो, सोच रहे हो माइंड में, आपका दिमाग किसी चीज़ में लग नहीं रहा, बस उसी बात में लगा जा रहा है, तो उसे तो कहते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, एक मेंटल लेवल की डिस्ट्रैक्शन होती है जिसमें आप अपना मेंटल पीस खो देते हो। ठीक है, मेंटल स्टेट आपका ऐसा नहीं रहता। ठीक है, कोई कुछ कह दिया, किसी से लड़ाई हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से कुछ कहा सुनी हो गई, तो ये सब होते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस में बिल्कुल भी आपके टारगेट पे बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली डिस्ट्रैक्शन है भाई, इससे बच के रहना चाहिए। ठीक है, दूसरी टाइप की होती है आप एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस आपके मेंटल पीस से रिलेटेड नहीं होती है। बाहर जितनी भी संसारिक वस्तुएं हैं ना, वो सब आपका एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे कि फ़ोन, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब बंद कर दो भाई। जब आप अपना टारगेट सेट कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, करियर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो, अपना कुछ भी अपना वर्क रिलेटेड काम कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल भी अवॉइड कर दो फ़ोन को। ठीक है, नोटिफिकेशंस टर्न ऑफ कर दो। ठीक है, जब अपना फोकस सिर्फ अपने काम पे रखो। देखो, सब चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, आजकल के टाइम में ऐसा आप नहीं कर सकते कि फ़ोन से दूर रहो, नहीं कर सकते, क्योंकि आपका काम भी है फ़ोन में। ठीक है, सब चीज़ आपका फ़ोन से ही ऑपरेट होता है ना, इवन आपका घर भी आपके फ़ोन से ही ऑपरेट होता है ना। तो
आप फ़ोन को आजकल के टाइम में अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो अवॉइड क्या करना है, अवॉइड करना है इस फ़ोन में से जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं ना वो ले लो, और जितनी भी बेकार चीज़ें हैं ना वो सब मत लो, ठीक है। देखो, सब कुछ ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है लाइफ में, बट हर चीज़ का एक समय होना चाहिए, हर चीज़ को एक ऑर्गेनाइज वे में आपको करना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में करोगे उतनी ज़्यादा बेनिफिट देगी आपको चीज़, और उतना ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज भी रहोगे, ठीक है। हर चीज़ को कंसंट्रेशन से कर पाओगे, फोकस से कर पाओगे, और अच्छे तरीके से कर पाओगे। वो बंदा डिस्ट्रैक्शन से बच गया ना, वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है, ठीक है। तो हर चीज़ का एक टाइम बना दो भाई। अगर आपको 2 घंटे पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना ही है, चाहे आपका कितना ही बड़ा इम्पोर्टेंट कॉल हो, ठीक है। आपके डैड का कॉल हो, मॉम का कॉल हो, हस्बैंड का कॉल हो, वाइफ का कॉल हो, कितना इम्पोर्टेंट कॉल हो, उसे मत उठाओ, ठीक है। अगर ज़्यादा कोई इमरजेंसी होगी तो बोलो कि मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दो, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है तो जो भी आपके लव वन हैं आप उनसे बोलो कि टेक्स्ट मैसेज करके बता दें, ठीक है। कॉल मत उठाओ, ठीक है। ऐसा होता है ना, हम जैसे पढ़ने बैठे हैं सपोज, अगर हमारे किसी रिलेटिव का कॉल आ गया या किसी लव वन का कॉल आ गया हमारे लिए, तो हम बस 2 घंटे फ़ोन पे ही लगे रहते हैं और हमारे स्टडीज़ का टाइम एकदम कंप्लीट ओवर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले अपनी स्टडी पे ध्यान देना है, पहले अपनी पढ़ाई करनी है, या अपना जो भी है करियर से रिलेटेड अपना काम करो, ऑफिस का काम करो, पहले वो करो, उसके बाद आप किसी से बात कर सकते हो, या अपना जो भी आपको व्हाट्सएप वगैरह चलाना है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये बातें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है, छोटी छोटी बातें हैं जिसको अगर आप इम्प्रूव करके चलोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा वाला बेनिफिट देके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और मिलती हूँ आपसे एक और बेनिफिट वाली वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ। बाय, जय हिंद।